अमेरिका दुनिया को लेक्चर देता है डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का और इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन जब खुद पे बात आती है तो इन सब को ना कर देता है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट अटैक करवाया। रीजन जस्टिस, डेमोक्रेसी, मादुरो अरेस्ट। पर सच क्या है? यह जस्टिस नहीं था, यह वार्निंग थी। यह वार्निंग पूरे वर्ल्ड को थी कि अगर अमेरिका के अगेंस्ट गए तो तुम्हें झुकना पड़ेगा या फिर टूटना पड़ेगा। आज हम बिना सुगर कोटिंग के समझेंगे ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया, मादुरो को अरेस्ट क्यों किया गया और कैसे अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के सामने आ गया। वेनेजुएला का सबसे बड़ा क्राइम क्या था? टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स, वर्ल्ड को थ्रेट? नहीं, वेनेजुएला का क्राइम था अमेरिका को कंट्रोल देने से मना करना। वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व के ऊपर बैठे हुए वेनेजुएला ने कहा ऑयल हमारा है, कंपनी इसमें हम डिसाइड करेंगे। बस यहीं से अमेरिका को जलन शुरू हुई। जिस दिन वेनेजुएला ने यूएस ऑयल कंपनी को बाहर निकाला, उसी दिन से बस इस देश का बुरा टाइम शुरू हो गया। निकोलस मादुरो परफेक्ट लीडर नहीं था, गलतियां थी, पर एक बात क्लियर है, मादुरो अमेरिका का पपेट नहीं बनना चाहता था और अमेरिका को तो पपेट ही चाहिए होता है, पार्टनर नहीं। मादुरो ने रशिया और चाइना से डील की, डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया, यूएस सैंक्शन को ओपनली डिफी किया और जियोपॉलिटिक्स में यह सबसे बड़ा पाप होता है। अमेरिका ने पहले बॉम्ब नहीं गिराया, पहले सैंक्शंस गिराए। रिजल्ट मेडिसिन की शॉर्टेज, फूड प्राइस स्काई रॉकेट की तरफ बढ़ने लग गए वेनेजुएला में, इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स करने लग गई। और फिर क्या होना था? देखो, मादुरो ने देश को बर्बाद कर दिया। यह स्ट्रेटेजी नहीं है। अमेरिका यह अपने दुश्मनों के साथ हमेशा से करते आया है। वह पहले देश को पूरी तरह गिरा देता है, आपस में लड़वा देता है, फिर उसके बाद अपना वॉर स्टार्ट करता है। यह स्ट्रेटेजी नहीं है। उन्होंने इससे पहले इराक, ईरान, क्यूबा पे ये अप्लाई कर चुके हैं। अब बारी थी वेनेजुएला की। पहले लोगों को तोड़ दो, फिर उनके लीडर को विलन बना दो। ट्रंप का स्टाइल सिंपल है, टॉक लेस, हिट हार्डर। 2025 में ट्रंप ने वेनेजुएला को डिक्लेयर किया नार्को स्टेट, क्रिमिनल रिजाइम, डायरेक्ट थ्रेट टू अमेरिका, ताकि वो इस पे इजीली हमला कर सके। ट्रंप को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी, कंट्रोल चाहिए था। मादुरो का अरेस्ट एक लीगल एक्शन नहीं था, ये ग्लोबल गुंडागर्दी थी। अमेरिका ने डिसाइड किया, जज हम, पुलिस हम और जेल भी हम, इंटरनेशनल लॉ, यूएन चैप्टर्स, सब वेस्ट हो गया जब ऑयल और पावर बीच में आ गए। आज वेनेजुएला, कल ईरान, परसों कोई और होगा। अमेरिका पूरी दुनिया को ज्ञान देता है ह्यूमन राइट्स पर, इंटरनेशनल लॉ पे, पर जब खुद पे बात आती है वो सारे रूल्स तोड़ देता है। और सेम वेनेजुएला के साथ भी हुआ। मादुरो अमेरिका के लिए यूजफुल नहीं था तो उनको इजिली अपने रास्ते से हटा दिया। अब वहाँ पे जो भी ऑयल रिसोर्सेस है उस पे पूरा कब्जा अमेरिका का होगा। वो अपने पपेट वाली गवर्नमेंट वहाँ पे बैठाएगा, बस काम हो गया उनका। अब एक कंक्लूजन क्या बनता है? वेनेजुएला का केस एक मैसेज है, इंडिपेंडेंट बनना महंगा पड़ता है। यह फाइट डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की नहीं है, यह फाइट है पावर और इंडिपेंडेंस की। आज अगर हम चुप रहे तो कल हिस्ट्री फिर रिपीट होगी। सोचना जरूर, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में गुड और बैड नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अगर आपको यह एग्रेसिव ट्रूथ पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि सच जितना ज्यादा दबाया जाता है उतना ज्यादा डेंजरस हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।